नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई है, अंतरिम समझौता हुआ है या अंतरिम समझौते को लेकर सहमति हुई है, ये समझना मुश्किल है। और अमेरिका के एंगल से देखा जाए तो वहां ढोल पीटे जा रहे हैं कि अमेरिका के हित में ये बहुत बड़ी डील हो गई है। भारत में पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री का बयान सुने तो ऐसा लगता है कि सब कुछ भारत के हक में गया है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को सुने तो ऐसा लगता है कि भारत ने अपनी संप्रभुता अमेरिका के हाथों गिरवी रख दी है। एक संयुक्त घोषणा पत्र है, संयुक्त बयान है, फिर अलग अलग ट्वीट हैं जो कंफ्यूजन फैलाए हुए हैं। मोटे तौर पर 4 बिंदु तो है जिस पर सहमति है, या मोटे तौर पर डील का पक्ष लेने वाले और डील का विरोध करने वाले भी 4 मुद्दों पर तो सहमत हैं कि ये 4 चीजें तो इस अंतरिम समझौते में कही ही गई हैं। पहला ये कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से तेल नहीं खरीदेगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ ये है कि ट्रंप ने कहा है कि उनके जो दो मंत्री हैं, वित्त मंत्री और उनके वाणिज्य मंत्री, ये भारत पर नजर रखेंगे कि भारत तेल खरीद रहा है रूस से चोरी छुपे या नहीं खरीद रहा है, मॉनिटरिंग करेंगे। और अगर भारत ने परोक्ष अपरोक्ष रूप से तेल खरीदने का दुस्साहस किया तो फिर ट्रंप तय करेंगे कि 25% या उससे ज्यादा कितनी टैरिफ भारत पर नए सिरे से लगा दी जाए। दूसरा है कि भारत अगले 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। ये ऊर्जा का क्षेत्र हो सकता है, विमानन का क्षेत्र हो सकता है, गैस हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, परमाणु क्षेत्र में काम आने वाले उपकरण हो सकते हैं। यानी हर साल $100 बिलियन। यानी अभी भारत अमेरिका से 43-44 बिलियन का माल हर साल खरीद रहा था। अब 2.5 गुना सामान अमेरिका से खरीदना पड़ेगा और ये स्टैंप लगा दिया गया है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो डील क्या इस तरह की होती है। खैर, तीसरी बात इसमें यह है कि जो ये संयुक्त अंतरिम समझौते में कहा गया है कि अमेरिका से आने वाले ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स और वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो अमेरिका से भारत आएंगे उस पर भारत या तो 0 टैरिफ लगाएगा या बहुत ही घटी दरों का टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें शराब भी शामिल है, वाइन भी शामिल है, काजू भी शामिल है, बादाम भी शामिल है, अखरोट भी शामिल है, फल और सब्जियां भी शामिल हैं, सोयाबीन तेल भी शामिल है, पशु चारा भी शामिल है और इसके अलावा भी कुछ और चीजें शामिल हैं। अमेरिका ने जो छूट दी है भारत को, उसमें भारत जो अमेरिका को सामान भेज रहा है उसमें हर चीज पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% नहीं किया गया है। फिलहाल कुछ चीजों पर टैरिफ 18% होगा, जिसमें लेदर एक्सपोर्ट है और कुछ चीजें शामिल हैं। कृषि उत्पाद भारत जो बेचता है वो शामिल है, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात है, और इसके अलावा कुछ और दवा उद्योग की बात है, जेनेरिक दवाइयां। इस पर धीरे धीरे करके टैरिफ घटाया जाएगा या फिर 0% टैरिफ कर दिया जाएगा। ये अमेरिका की तरफ से आश्वासन दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये डील अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। अब अगर पीयूष गोयल की बात देखी जाए, सुनी जाए, तो पीयूष गोयल साहब जो कह रहे हैं कि भारत के लिए, किसानों के लिए ये खुशखबरी है। और वो कह रहे हैं कि $30 ट्रिलियन का जो बाजार है वो एक तरह से भारत के लिए खोल दिया गया है
और उसमें कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र को और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र को, मछली पालन के क्षेत्र को भारत ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। लेकिन अमेरिका में जो संयुक्त अंतरिम समझौता हुआ है वो तो वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी बात कर रहा है। तो साफ बात है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें छुपाई जाने की कोशिश की जा रही है। भारत ने कृषि उत्पादों के लिए भारत का दरवाजा नहीं खोला है, ये 100% तय है, लेकिन खिड़की खोल दी है। ये भी 100% तय है कि खिड़की खोल दी है। अब इसका किस चीज पर, किस जिन्स पर, किस कृषि उत्पाद पर कितना असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें मेन बात यह है कि एक तो चीजें क्लियर नहीं है, दूसरा भारत की एक तरह से चौकीदारी करेगा अमेरिका। ये कैसे भारत ने मंजूर कर लिया, यानी भारत को अमेरिका संदिग्ध नजरों से देख रहा है। ट्रंप को यकीन नहीं है कि भारत वाकई में रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। आपसी विश्वास पर हर डील होती है। आपस में अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर अविश्वास की बुनियाद पर कोई डील खड़ी नहीं की जा सकती। और ये अमेरिका का कहना मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बुरा लगा कि भारत कमिट कर रहा है कि रूस से तेल प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से नहीं खरीदेगा। दो मंत्री वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को इस काम में लगाया गया है जो मॉनिटरिंग करेंगे। और अगर भारत तेल खरीदते हुए, चोरी करते हुए पकड़ा गया, डील के से नजरें छुपाता हुआ पकड़ा गया, तो ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं और कितना भी टैरिफ भारत पर नए सिरे से लगा सकते हैं। ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। दूसरा, $100 बिलियन हर साल भारत को खरीदना ही पड़ेगा अमेरिका से माल। ये एक तरह की बंदिश लगा दी गई है जो भारत जैसे बड़े देश को, जिसका 142 करोड़ का जनता है, इतना बड़ा बाजार है जो अमेरिका के लिए खोला गया है, इस शर्त से भारत को बचाया जा सकता था, या भारत इस पर मेरे हिसाब से अड़ सकता था, या इसकी भाषा को थोड़ा सा कूटनीतिक तौर पर थोड़ा लचीला बना सकता था, जिस दिशा में काम नहीं किया गया है। तीसरी बात यह है कि भारत ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स, सब तरह का, मतलब अगर अमेरिका से कोई छोटा मोटा इंडस्ट्रियल गुड भी आता है जो हमारे यहां एमएसएमई सेक्टर बनाता है, मान लीजिए जैसे प्लास आता है, स्क्रू ड्राइवर आता है, ये बहुत छोटी चीज बता रहा हूं मैं, वो भी भारत में 0% टैरिफ पर आएगी या बहुत कम टैरिफ भारत लगाएगा। तो भारत के एमएसएमई सेक्टर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अब पीयूष गोयल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे पड़ोसी मुल्कों के तुलना में भारत पर कम टैरिफ लगा है, लेकिन ये बताना भूल गए कि पड़ोसी देशों ने उतना ही रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका पर लगाया है। जैसे बांग्लादेश पर अगर 20% टैरिफ है, बांग्लादेश का सामान पर अमेरिका ने 20% टैरिफ लगाया है, तो बांग्लादेश ने अमेरिका से आने वाले सामान पर भी 20% टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान ने 19% टैरिफ है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान ने 11 से 17% टैरिफ लगाया है। वियतनाम और दूसरे देशों ने भी इसी तरह रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत ने 0% की हामी भर दी है, या बहुत ही घटी दर पर टैरिफ पर अमेरिका का सामान लेने के लिए तैयार हो गया है। तो इस पर हल्ला मचना मुझे लगता है तय है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।